मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है और पहले भी था, अभी भी है। कुछ दिन पहले इसकी खबरें आपने पढ़ी, देखी और सुनी होंगी, तो बड़ा एक वो हुआ कि यार चलो एक और उपलब्धि, वाहवाही हुई, तमाम चीज़ें हुई कि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है। सवाल ये है कि इस सोया स्टेट बनने के पीछे सरकार का क्या रोल है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ भी नहीं का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, सोयाबीन स्टेट बना क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन लगातार देश में हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कर रहा है। इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और वो होता है प्राइस सपोर्ट। वो तो किसानों को मिल नहीं रहा, इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है। अब आ जाए दूसरा, क्या कोई सब्सिडी मिलती है इनको बीच पे? बिल्कुल नहीं। जो मिल रही है वो ना के बराबर है। कभी कभार सब्सिडी आती है, वो भी 20 से 25 किसानों को सीड्स पे मिलती है। 20-25 किसान और हजारों किसान में बहुत अंतर होता है। आप खुद समझ सकते हो, जब हजारों किसान सोयाबीन लगा रहे हैं, उससे 20-25 को सब्सिडी मिल भी गई तो उससे क्या अर्थ निकलना है। और जिन किसानों को ये सब्सिडी मिलती है वो भी बेहद कम है। इसके अलावा और कोई छूट, कोई सब्सिडी, कुछ ऐसा नहीं है जो हम ये कह सकें कि जिसके कारण सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा। जो सोयाबीन का उत्पादन बढ़ रहा है वो शुद्ध रूप से सिर्फ किसानों के कारण बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं। हाँ, गवर्नमेंट एक चीज़ कर सकती थी, वो थी प्राइस सपोर्ट। प्राइस पे एक अच्छा किसानों को प्राइस देके किसान मंडी में ना लुटे, इस प्रकार की तमाम व्यवस्था यदि सरकार करती तो निश्चित तौर पर ये हम मानते कि हाँ भाई, सरकार का इसमें हाथ है। लेकिन अभी जो एकदम से जो एक परिदृश्य देखा जा रहा है, अरे सोयाबीन स्टेट हो, बिल्कुल मतलब लड़ फोड़ दो, फटाके फोड़ दो, ढोल बजा दो वाली स्थिति। सवाल ये है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है, सोयाबीन स्टेट है, उत्पादन मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है सोयाबीन में, देश के उसमें देखें तो। लेकिन ये जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ सिर्फ किसानों का है। इसमें गवर्नमेंट का जो रोल होना था वो गवर्नमेंट नहीं निभा पाई, और यही कारण है कि किसान आज जगह जगह सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। 13 सितंबर की बात करें तो आज जो है, मुझे लगता है इस सोयाबीन रेट बढ़ाने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी रैली आज 13 सितंबर को हरदा में होने वाली है। हरदा में तकरीबन हजारों सैकड़ों ट्रैक्टर, उनमें हार्वेस्टर भी हैं, बैलगाड़ी भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, पैदल किसान भी हैं। आज अजनाल नदी से लेकर कलेक्टर तक ये लोग रैली निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक, जो मुझ तक जो सूचना पहुंच रही है उसके अनुसार ये बड़ी ऐतिहासिक और अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी। सरकार को इन किसानों का ये दर्द समझना ही होगा। आप ये देखिए, 4,992 रुपये MSP का रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। अभी हाल ही में जो कैबिनेट हुई उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि हम 4,800 MSP की जो है वहाँ भेज रहे हैं। आप इससे, ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, मंत्री की गलती नहीं है, मैं नहीं मानता। मंत्री जी का तो तमाम स्टाफ है, पूरी एक प्रोसेस है। यदि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव जाता है तो ऐसा नहीं है कि मंत्री जी उसको हाथ से बनाते। तमाम अधिकारी है, IAS अधिकारी हैं, PS है, डायरेक्टर है, ये है, वो है, सब है। लाखों की तनख्वाह लेने वाले बहुत लोग मतलब वहां पर बैठे हैं जो यही काम करते हैं। मंत्री जी सिर्फ उनने जो प्रस्ताव तैयार किया, एक सरसरी नजर देके, और उसके अनुसार फिर वो वहां पे बात होती है। सवाल ये है कि जब किसान सड़कों पर है, ठीक है, उस समय आपके अधिकारी को ये मालूम ही नहीं था कि MSP 4,892 है। उन्होंने लिख दिया कि भैया 4,800 करने का जो है हम प्रस्ताव दे रहे हैं, मंत्री जी ने वो पढ़ दिया। इससे आप विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीरता का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सोयाबीन को लेकर कितने गंभीर हैं। उससे पहले ये चीज़ आ गई थी कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, उनने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार किसान भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ऐसी कोई मांग हम तक आई नहीं, आएगी तो हम किसानों का सम्मान करेंगे। गजब है भाई, गजब है। लगभग 20 से 22 जिलों में ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गांव-गांव में रैलियां निकल चुकी हैं। अब रैली
गांव से निकल के तहसील मुख्यालय पे पहुंच गई और तहसील मुख्यालय से निकलकर अब जिला पे आ गई है। यदि अभी भी 4892 का ये फंडा सॉर्ट आउट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी आप बैंड लगा दोगे कि हम 40% खरीदेंगे, 50% खरीदेंगे, 60% खरीदेंगे। आप एक चीज को समझिए, पहले ये 4000 बिक रहा था, तब किसानों को नुकसान हो रहा था क्योंकि लागत इससे ज्यादा आ रही थी। आपने 4892 कर दिया, बैंड भी लगाओगे पक्का है, तो इससे ये हो जाएगा कि यार अब 4892 हो गया है तो लागत निकल जाएगी। मुनाफा तो किसान को आज भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। किसान सोयाबीन लगा रहा है, 3-4 महीने मेहनत कर रहा है, उसका फायदे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले ये था कि घाटा था, अब आपने उसको जीरो पे ला दिया, फायदा कहाँ दिया। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को इस पे गंभीरता सोचना चाहिए। नहीं तो आप तय मानिए कि सोयाबीन की फसल कटाई सितंबर एंड और अक्टूबर में लगभग ये होती है। यदि तब तक इस पर कोई सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं लिया, तो यही किसान एक बड़े आंदोलन की चिंगारी को हवा दे देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर एक बार गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है।